आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भूतवा अस्पताल की है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतवा अस्पताल कहते थे। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को प्रसन्न करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतवा कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात में अपने दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया। उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से नीचे गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम किसी ही चले थे कि अचानक हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो गई। गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई। अंकित फिर से बोला कि इस जगह से जरूर जाना गड़बड़ है। हम लोग वापस उल्टे चलने लगे, लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में किसी और के आगे में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़े आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारी तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस रास्ते पर मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला, लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। सिट्टी विट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खा के गिर गया और हमें जोर जोर से चीखने सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पलटकर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुकी थी। हम पसीने से तरबतर हो गए और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर आ गए और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम
उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती रहती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ जगहों को अनसुना ही रहना उचित होता है। उनके बारे में ज़्यादा छानबीन करना ये खतरों से कम नहीं होता। और इसी तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं हम आपसे नई भूतिया कहानी में।